उत्तरकाशी से जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, ऑगर मशीन के ब्लेड को सुरंग से निकाला गया है। ऑगर ब्लेड के कुछ हिस्सों को निकाला गया है। आपको बता दें, कुछ ब्लेड जो थी वो फंस गई थी ऑगर मशीन की, और उसके बाद उसे निकालना वहां पर पाइप से ये बहुत मुश्किल टास्क है। और बताया जा रहा है कि कुछ हिस्सा निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं निकला है। जो बड़ा अपडेट है मैं आपको दे दूं, शाम 7:30 बजे, कल शाम 7:30 बजे तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गुंजाइश कम नजर आती है, क्योंकि जितना हिस्सा ब्लेड का फंसा हुआ है उसे धीरे धीरे तोड़ा जाएगा और धीरे धीरे तोड़ते हुए उसे वहां से उस पाइप के माध्यम से निकाला जाएगा। पाइप 900 mm की या 800 mm की या 700 mm की क्रमशः लगी हुई है, और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति एक टाइम पर काम कर सकता है। अगर उसे उस मलबे को बाहर निकालना है तो वो पास ऑन करेगा, और वो पास होते होते जरा सोचिए कि कितनी लेंथी प्रोसेस है। जो काम कुछ मिनटों में आम जगह पर हो सकता है, वहां पर दिन लग सकते हैं। तो ये स्थिति है उस एस्केप रूट में, और वहां पर अभी जो ब्लेड्स हैं उसे निकालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और हमारे साथ बरखा लगातार जुड़ी है, हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप इस चुनौती को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस हॉरिजॉन्टल ड्रिल से सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि सबसे जल्दी हमारे मजदूर बाहर आ सकते हैं, वो इस वक्त बाधित हो गई है, और उसकी एक बड़ी वजह है कि वहां पर ब्लेड फंस गई। ये कितनी बड़ी चुनौती है सर, और वहां पर रेस्क्यू टीमों को किन चुनौतियों का भी और सामना करना पड़ सकता है? देखिए, चुनौती तो है, क्योंकि लगभग 2 दिन पहले हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम वर्कर्स को रेस्क्यू कर पाएंगे, जिस तरह की स्थितियां बन रही थी, और ये लगभग 48 घंटे हमारे इस चुनौती के अंदर चले गए हैं। छोटी छोटी बातें, और अभी एक बड़ी जो घटना हुई, अब इन चीजों को निकालना पड़ रहा है, ब्लेड्स को निकालना पड़ रहा है, और फिर से उस चीज को लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जो समय और लगता जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा और समस्या इस तरीके से बढ़ जाती है कि जो मजदूर अंदर हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था करना, उनकी हेल्थ की लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि उन लोगों से संपर्क बना हुआ है, संपर्क के जो भी माध्यम हैं, वैकल्पिक माध्यम, वो भी चल पा रहे हैं। और एक वैकल्पिक तरीके पर भी विचार हो रहा है कि जो वर्टिकल तरीके से भी, तो अभी दोनों तरीके से चल रहा है कि किस तरीके से हो पाएगा। लेकिन उम्मीद है कि अगर शाम तक ये जो ड्रिलिंग का काम फिर से ठीक हो जाता है और पाइप वहां तक पहुंच पाए रात तक, तो उम्मीद है कि आधी रात के बाद ये ऑपरेशन शुरू हो या कल ये ऑपरेशन शुरू हो। तो थोड़ा सा पेशेंस अभी और रखना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये रख रहा है सर, हमारे पेशेंस में उम्मीदें बरकरार हैं कि ये मिशन जिंदगी जल्दी से जल्दी पूरा होगा। 12:15 का अपडेट मैं आपको बता दूं, इस ग्राफिक्स के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कितनी बड़ी चुनौती है, फिर मैं आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलूंगा। मिशन जिंदगी में जो महासंकट है वो समझिए, ये 26 मीटर की ड्रिलिंग हुई। ये जो पिछले 13 दिनों से ड्रिलिंग हो रही थी, उसमें 46 मीटर की ड्रिलिंग हुई थी, और 46 मीटर की ड्रिलिंग में जब आखिरी पड़ाव पर था ये ड्रिलिंग का काम, तो 26 मीटर तक ये जो ऑगर मशीन, ये जो हरी कलर की ऑगर मशीन आप देख रहे हैं जो लगातार ड्रिल करते हुए आगे बढ़ रही है, 26 मीटर तक इसके ब्लेड फंस गए। अब यहां पर आप समझिए कि क्यों मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो एस्केप रूट बनाया जा रहा है उसमें पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन में पाइप्स का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं पाइप्स के माध्यम से सारे मजदूरों को बाहर आना था, और यहीं से ऑगर मशीन जो थी वो ड्रिल करते हुए आगे बढ़ रही थी। तो अभी यहां पर इस पाइप के अंदर ये मशीन फंस गई। अब देखिए, आप देख रहे होंगे विजुअलाइजेशन में कि कैसे ये पूरा जो ब्लेड है वो ऑक्यूपाई कर चुका है स्पेस को। तो अगर किसी को आगे जाना है तो सबसे पहले उसे इस ब्लेड को बाहर निकालना होगा, और अभी की स्थिति ये है कि ये जो ब्लेड है ये पाइप के अंदर पूरी तरह से फंस चुका है, पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर चुका है। तो अगर इसे तोड़ना है तो क्या करना होगा, आप समझिए जरा। ये जो पूरा विजुअलाइजेशन है, और अच्छा खासा फंसा हुआ है। 46 मीटर की ड्रिलिंग में इतने दिन लग गए, 26 मीटर तक तो पाइप ही फंस गया। तो अगर इसे निकालना होगा तो क्या करना होगा, ये जो लोहे की आप जो ब्लेड्स देख रहे हैं, पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। एक एक करके जब इसे काटा जाएगा तो उसका मलबा इकट्ठा होगा, फिर उस मलबे को एक एक करके पास ऑन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई उठाए उसको और ले जाकर बाहर पटक दे। ये पाइप के माध्यम से जो रेस्क्यू टीमों के सदस्य हैं वो एक एक करके उसे पास ऑन करेंगे, फिर उसके बाद प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। पहले एक ब्लेड कटेगा, 2 ब्लेड कटेगा, ऐसे ही सारी ब्लेड्स को काटना पड़ेगा, छोटे छोटे मलबों में तब्दील करना पड़ेगा, और तब जाकर उसे बाहर निकाला जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आप समझिए कितनी लेंथी हो सकती है और कितनी ज्यादा हेक्टिक हो सकती है। जो रेस्क्यू टीमों के जो तमाम सदस्य हैं वो लगातार इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, और इसे और अच्छे तरीके से इलैबोरेट राकेश कर सकते हैं। राकेश, वहां पर चुनौतियां हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि वो जो ब्लेड्स फंसी हुई है वो कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से और वहां पर दिखाएं कि अभी
खबर ये भी आ रही है कि कुछ हिस्सा जो है वो रेस्क्यू टीम ने निकाल लिया है मलबे के तौर पर। तो अभी क्या अपडेट उसको लेकर और किस तरह की चुनौतियां वहां पर टीमें देख रही हैं? अनुराग, मैं जो सुबह डिमोन्स्ट्रेट कर रहा था, थोड़ी सी वहां से दूरी पर हूं, दोबारा चलकर मैं अगले सेगमेंट में फिर से दोबारा उसको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं, उम्मीद है वो निकलेंगे, निकल भी जाएंगे इस रास्ते से, ना सही दूसरे रास्ते से, लेकिन उम्मीद है कि इसी रास्ते से निकलेंगे। लेकिन 2-3 बातें मैं क्रिटिक्स होकर कहना चाहता हूं। नंबर 1 बात, 41 श्रमिक फंसे हैं, उन तक ये खबर पहुंची कि भाई ये ऑपरेशन रुका है, क्या उनके जहन पर बीत रही हुई, क्या उनके मन में पैनिक नहीं क्रिएट हो रहा होगा? नंबर 1 बात, टीवी के माध्यम से जब ये खबर उनके परिजनों तक पहुंच रही होगी तो क्या उनके मन में पैनिक नहीं क्रिएट हो रहा होगा? नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, सुरंग बन रही है, आज हम ऑगर मशीन से ड्रिल कर रहे हैं, उसमें पाइप डाल रहे हैं। जब सुरंग बन रही थी उस दौरान जब तक ये सुरंग का निर्माण पूरा नहीं हो गया और जब तक हम पहुंच नहीं गए तब तक ये पाइप ऑलरेडी पहले से क्यों नहीं डाली जा रही थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे? ये सारी बातें हैं जो आगे चलकर इसका एनालिसिस होगा और इस हादसे की जांच होगी। तो इन फैक्ट पर रिपोर्ट सरकार को तैयार करवानी पड़ेगी ताकि आगे जाकर कम से कम ऐसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। और किसी टनल के अंदर अगर ऐसा हादसा होता है, किसी टनल के अंदर अगर ऐसा हादसा होता है तो कम से कम एस्केप रूट हो, लोग फंसे नहीं, फिर से ऐसी ऑपरेशन जिंदगी ना चलानी पड़े, फिर वो ऑपरेशन कहीं जाकर फंसे तो हमें यह ना कहना पड़े कि ऑपरेशन जिंदगी पर महासंकट है। तो ये सारी बातें हैं जो क्रिटिक्स होकर जरूर कहनी चाहिए। लेकिन हाँ, अभी कई सारी बातें हैं, वर्टिकल ड्रिल की बात हो रही है, एक्सपर्ट जो आपके साथ मौजूद है, देखिए ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं, जरा हरिंदर तस्वीरें दिखाइए। लगातार वहां पर देखिए 5-6-7 लोग बैठे हुए हैं, वहां पर एक ड्रिलिंग पैड तैयार करके दिया हुआ है, एक उसके पीछे ड्रिलिंग पैड है, वहां से यहां तक 1200 मीटर की अप्रोच रोड जो पहले बीआरओ ने तैयार की थी। वर्टिकल ड्रिल के लिए एक मशीन भी लेकर जाई गई जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन इसमें समस्याएं हैं, इसमें चुनौतियां हैं, इसमें खतरा है। खतरा यह है कि अगर वर्टिकल ड्रिल करते हैं कंपन ज्यादा होती है और नीचे चूंकि जहां पर वो लोग फंसे हुए बहुत ज्यादा पक्का स्ट्रक्चर बना नहीं है, तो कहीं ये ऊपर से अगर धंस जाती है तो फिर क्या होगा उन 41 जिंदगियों का? ठीक है, क्या होगा उस ऑपरेशन जिंदगी का जो हम चला रहे हैं लगातार? इसलिए लगातार सवाल बिल्कुल मौजूद है और इन सवालों के जवाब हो सकता है आने वाले वक्त में पता भी चले। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता कि कैसे इन 41 मजदूर भाइयों की जिंदगी बचाई जाए। बरखा, बहुत जल्दी से, क्योंकि आप जिस शोर पर मौजूद है वहां से हम वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर हर एक अपडेट जान पा रहे हैं। राकेश बता रहे हैं कि कैसे उस ब्लेड को बाहर निकाला जा रहा है पाइप के माध्यम से। आप बताइए कि वहां पर वर्टिकल जो ड्रिलिंग होनी है उसको लेकर अभी किस तरह से काम जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्या तस्वीरें? थोड़ा सा समय तो देखिए अनुराग चाहिए होगा एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत जल्दी से तो देखिए नहीं हो पाएगा क्योंकि स्थिति अभी ऐसी है, थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ चल रहा है, बताएं जरा। देखिए बरखा, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 27 मीटर जो अंदर ऑगर का पार्ट फंसा था वो 3 मीटर काट के निकाल लिया गया है। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है इस ऑगर के पूरे पार्ट को बाहर निकालने की, वो कल सुबह 11 बजे तक की उम्मीद है। आप लगा सकते हैं 24 घंटे अगर ऑगर के पार्ट को निकालने में समय लगेगा। उसके बाद फिर जो दूसरा अपडेट है वो ये है कि अब ऑगर मशीन इसमें काम नहीं करेगी, बल्कि अब इसमें मैनुअली काम किया जाएगा। जैसा कि हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, पहले भी उन्हें यही सलाह दी गई थी कि मैनुअल काम किया जाए, ऑगर मशीन को अंदर ना डाला जाए। लेकिन आज फिर जैसे कल हुआ, ऑगर मशीन गई अंदर और उसके बाद वो अंदर फंस जाती है, तो आप देखिए कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल उस रिपोर्ट पे भी हो जाता है जिसका दावा किया जा रहा था कि 5 मीटर के तक बिल्कुल साफ एरिया है, लेकिन 2 से 2.5 मीटर में ही जब पूरी फंस गया तो अपने आप में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उस रिपोर्ट के ऊपर भी, उस रिपोर्ट के बारे में भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बरखा, एक चीज और समझाएंगे, जब बहुत कम दायरा बचा था, यहाँ पर लोग जो है एक्सपर्ट्स ये बार बार बता रहे हैं, जब इतना टाइम था, अगर आप अभी मैनुअल ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, जब ऑगर बाहर थी तो आपने वो डिस्टेंस मैनुअल ड्रिलिंग से क्यों नहीं पूरा किया? क्योंकि आपको वैसे भी नहीं पता कि आगे क्या आ सकता है। क्या वाकई में इसका कोई स्कोप नहीं था? देखिए बरखा, इन लोगों ने, सब लोगों ने दावा किया, प्रेस के सामने दावा किया गया कि 5 मीटर का जो रास्ता है आगे का वो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई इस तरह की लोहा, कंकड़, पत्थर कुछ नहीं आने वाला। ये सीधी तौर पे वो है, मलबा है, और उस मलबे को सीधे बहुत आसानी से पार कर लिया जाएगा। ठीक है, प्रेस के सामने बताई गई। लेकिन अब उस रिपोर्ट सवाल है, बिल्कुल पर बेहद बड़ा सवाल है कि अगर 5 मीटर, बल्कि वो तो 1.5 मीटर में ही फंस गई। आप अपने आप देखिए, जो चीज 1.5 मीटर पे ऑप्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, और उसके बाद अगर जब बाहर निकाली जा रही थी
वो अंदर क्षतिग्रस्त हो जाती है। देखो ये जो टनल है, टनल के 10 जहां से ये काम शुरू हुआ है पाइपलाइन का, वहां 10 मीटर आगे और 26 मीटर अंदर पूरी तरह से इस समय पूरा ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं वो फंसे हुए हैं और उसे मैनुअली काटने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ा अपडेट ये है कि हैदराबाद से एक टीम को बुलाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि वो उनके पास कुछ एडवांस कटर हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है और लगातार उनसे ये कहा गया है कि जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल आप यहाँ पे पहुंचे। एक और सवाल है मेरा, ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग है हमने देखा वो बड़ी सी हैवी ड्यूटी मशीनरी जो है वो वहां पर ऊपर ले जाकर रख दी गई है, इसको लेकर क्या अभी है? क्योंकि ये कहा जा रहा था, सूत्र ये कह रहे थे कि वर्टिकल और जो साइड से ड्रिलिंग है वो जो है वो भी की जाएगी। विषय देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान 2 के तहत जैसा हमने ऊपर दिखाया था कि ये जो ऊपर पहाड़ देख रहे हैं जहां बीआरओ ने रोड बनाया है 1200 मीटर लंबा, उसकी दूरी तकरीबन जहां 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जहां 41 कर्मवीर हैं, वो वहां से ड्रिल किया जाएगा। यानी 400 मीटर आगे से 87 मीटर नीचे का ड्रिल किया जाएगा। उसके लिए 150 फुट लंबे ड्रिलर्स मंगा लिए गए हैं और तकरीबन एक ड्रिलर और आना है जिसकी 70 मीटर की हाइट है। ये सब मिलके ऊपर ड्रिल करेंगे और इनकी जो समय सीमा जो बताई जा रही है वो 9 से 10 दिन समय लगेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है, अगर सर्वे रिपोर्ट में ये आ जाता है कि इस पहाड़ में कैविटी बहुत ज्यादा जमी हुई है या नहीं जमी हुई है, ये उसके बाद निर्भर करेगा और उसी रिपोर्ट का आज इंतजार किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, 12 बजे एक मीटिंग होनी है, समीक्षा बैठक होनी है। समीक्षा बैठक में ये डिसीजन लिया जाएगा, उस रिपोर्ट को रखा जाएगा कि आखिर उस पहाड़ में कैविटी झेलने की क्षमता कितनी है। क्योंकि देखिए बरखा एक और चीज है, ये जो आप टनल देख रही हैं ये पूरा टनल पक्का है और जो उसमें ऑप्टिकल्स फंसेंगे, जो सरिया फंसेंगे, बोल्डर फंसेंगे, ये उस रिपोर्ट में खुलासा होगा कि किस हद तक, कितने दिन का टाइम और क्या क्या चीजें उसमें फंसने वाली हैं। तो अपने आप में उसके बाद ये चर्चा होगी। 12 बजे अभी मीटिंग है, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में यहाँ पर और तमाम अधिकारी उन रिपोर्ट्स के साथ वहाँ बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि अब वर्टिकल प्लान 2 जो है ठीक है। ये जो वर्टिकल प्लान अभिषेक और बरखा बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर मैं थोड़ी और जानकारी प्रोफेसर अनिल गुप्ता आपसे समझता हूँ। ये वर्टिकल प्लान जिसे प्लान सी कहा जा रहा है, ये कितना कारगर हो सकता है सर, अगर आप समझाएं? क्योंकि 80 मीटर से ज्यादा अभी ड्रिलिंग करनी होगी। यहां तो 63 मीटर की ड्रिलिंग करनी थी तो इतना टाइम लग गया, वहां 80 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग करनी होगी। चुनौतियां क्या हो सकती हैं, वक्त कितना लग सकता है, अगर सर आप इसे संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए इस तरह की स्थिति में थोड़ी अनसर्टेनिटीज तो बनी हुई हैं जी। जो ऑप्शन 2 है उसके अंदर भी थोड़ी अनसर्टेनिटीज तो होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी जैसा माना जा रहा था कि जो आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी और इसीलिए ये लगभग तय था कि आज से लगभग 60-70 घंटे पहले इस ऑपरेशन को अंजाम मिल सकता था। लेकिन जिस तरह की स्थितियां आई हैं, अब अगर वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो वर्टिकल ड्रिलिंग में और क्या समस्या पैदा हो सकती है, उसको कुछ चीजें तो जो समझ में आ रही हैं उन चीजों के हिसाब से तो अभी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि आज 14 दिन हो गए हैं, तो थोड़ी सी बेसब्री भी हो रही है और इसीलिए हमको पेशेंस मेंटेन करके काम करना होगा। जल्दीबाजी में कई बार थोड़ा दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो समस्याएं यही हैं कि डिफरेंट जो रॉक प्रोफाइल्स है और रॉक प्रोफाइल्स के अंदर अगर अननोन जो प्रोफाइल्स है, जैसा कि अभी हुआ कि जिसमें जो गर्डर और इस तरह की चीजें रही, आयरन मटेरियल रहा, अगर ऐसा कुछ होता है तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हो रही है। तो यही मान के चलना चाहिए कि जैसा समय सीमा है उसके हिसाब से तो कम समय लगेगा। सो लेट अस कीप अवर पेशेंस। लेकिन सर एक चीज और जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सुरंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारा लोहा इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस बात की गुंजाइश है? क्योंकि इससे पहले जब हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे थे बहुत बड़ा लोहे का मलबा वहां पर मिला था, क्या हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वर्टिकल ड्रिलिंग में भी इस तरह की संभावना है कि बहुत सारा लोहा मिल सकता है, कोई ऑब्स्टिकल इस तरह का हो सकता है जो टाइम कंज्यूमिंग हो, इस बात की आशंका है? देखिए अभी इस तरीके से नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है। अगर अंदर की इस तरह की मैपिंग हो सकती बाहर से टेक्नोलॉजी को यूज करके, जहां ये पता चल सकता है कि अंदर किस तरीके से
उसका एक प्रोफाइल है, अगर जैसे कि हम एक्सरे करते हैं इस तरीके से अगर लिडार टेक्निक यूज करके, तो संभावना है कि उससे हम पहले से उन चीजों को समझ पाएं। तो ऐसी स्थिति नहीं है, अभी हमारे पास इतना समय भी नहीं है, तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी को लेकर के हमें प्रयास करना ही होगा, क्योंकि समय काफी निकल गया है। ठीक है, ये समय काफी निकल गया राकेश, और अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। तो क्या अब इन अनसर्टेनिटीज को लेकर, समय निकल जाने को लेकर रेस्क्यू टीम के मन में सारी बातें या दिमाग में सारी बातें क्लियर होंगी? क्योंकि आप बहुत सही सवाल उठा रहे थे कि ये पहले विकल्प क्यों नहीं तैयार किए गए। जी, तो इन प्रश्नों को साथ में रखना पड़ेगा। सर, मैं राकेश, दिमाग में सर जरूर मेरे निश्चित सहयोगी तौर पर राकेश जुड़े हैं, वो बता रहे हैं इस पर। जी राकेश प्लीज। नहीं, निश्चित तौर पर सर ने ये बड़ी बातें बिल्कुल सही कही, और मैं आपको एक बात दिखाता हूं कि क्यों लोहे का सरिया और ये बात बहुत सारी चीजें मिली। जरा जूम करिए, टनल के गेट पर ले जाकर इसे रोकिएगा हरिंदर, जरा जूम करिए, टनल के गेट पर ले जाकर रोकिएगा, और मैं आपको दिखाता हूं कि दरअसल क्यों लोहे का अगर सरिया बहुत ज्यादा मिला। थोड़ा सा और, बस यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में फोकस करिए, थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए। हाँ, अब यहाँ पर जूम करिए, अब यहाँ पर जूम करिए, ठीक है, यहीं पर जूम करिए, और जूम करिए, और जूम करिए, और जूम करिए, और जूम करिए। अब देखिए अनुराग, यहां पर आपको एक मोटी लेयर दिख रही होगी, पहाड़ और जहां पर सुरंग है इनके बीच में एक मोटी लेयर दिख रही होगी। पूरा लोहे का सरिया, जाल, स्टील और ये सारे मटेरियल्स डाले जाते हैं ताकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर अंदर पक्का किया जा रहा है वो मजबूत रहे। इसको आपको, और मैं अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो घर जब बनता है तो आप लिंटर होता है घर में, तो लिंटर होता है तो लोहे के सरिया का पूरा एक नेटवर्क फैलाया जाता है, फिर उसके बाद उसमें कंक्रीट डाला जाता है, फिर उसके बाद मटेरियल डाला जाता है, और फिर छत की ढलाई होती है। तो कुछ उसी तरीके का, इस तरीके से ये मोटी कंक्रीट आपको दिखाई दे रही होगी। आप सोचिए, जहां पर ये मलबा गिरा, चूंकि यहाँ पर कंक्रीट नहीं था, हो सकता है कि वहां पर ये लोहे का सरिया का पूरा नेटवर्क। Can you just for one tick? So, from the beginning, I said that 41 men are coming home safely, and we're not going to hurt anybody in the process. The drilling, the augering has stopped. It's too much for the auger. Okay. It's like our auger is it's not going to do anything more. We're looking at, as we've always been, multiple options, but with each option, we're considering how do we make sure that 41 men come home safe and we don't hurt anyone. Right. Now, to do that, we evaluate all of the evidence that we have about how the mountain's behaving. Now, the mountain has again resisted the auger, and so we're rethinking our approach. Later today, I'll talk to you. This is a decision that's made by all the experts and your local experts, the Himalayan experts from India, are providing us with, at the group, with all the information we need. I am confident 41 men are coming home. When, Ardol? Because see, the by auger has stopped Christmas. working. Yeah, by Chris, I said no. I promised. The vertical drilling. सभी हमारे जितने भी टीमें हैं, एजेंसीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम जी, 15 दिन हो गए हैं अब तो, और ये हॉरिजॉन्टल का जो काम चल रहा था वो रुका हुआ है। एक एक पल जब इतना कीमती है तो ये समस्या है बहुत। देखिए, यदि ऐसी स्थिति आएगी तो अन्य विकल्प पर भी विचार होगा। यानी कि अभी आपको अंदर अधिकारियों ने सर क्या बताया, कितना टाइम यहाँ पर लगेगा इस काम को दोबारा से शुरू करने में? इसमें टाइम बाउंड करना तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन ये मानिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 41 श्रमिक हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और उनसे भी बातचीत हुई है लगातार, वो भी ठीक है। सारे लोग अपने लिए जिस प्रकार से वो बातचीत कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उनका भी मनोबल बढ़े, और आप जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूं। सर, जीपीआर टेक्निक ने ये बताया कि 5-5.5 मीटर तक सब कुछ क्लियर है, वो सब गलत साबित हुआ सर, क्योंकि 3 मीटर तक पहुंचकर ही फिर से अवरोध आ गए। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने है। और इस वक्त की बड़ी खबर ऑपरेशन जिंदगी पर अर्नोल्ड डिक्स का बड़ा बयान सामने आया है। ऑगर मशीन पूरी तरह से फेल हो गई है, अर्नोल्ड डिक्स ने यह बात कही है। और ऑगर मशीन फेल हो गई तो आगे क्या? फिलहाल तो ब्लेड्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा? क्या ऑगर मशीन से एक बार फिर से ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी? क्या कोई दूसरी ऑगर मशीन आएगी, फिर से ड्रिल करेगी और फिर से वही उम्मीदें, या फिर अब हैंडी खुदाई का काम जो है वो शुरू किया जाएगा, या मैनुअल खुदाई जिसको कह सकते हैं, कि क्या इसका काम जो है वो शुरू किया जाएगा? क्या मजदूर अपने हाथ से खुदाई करते हुए
तो ये देखिए सवाल बहुत बड़े हैं। और अर्नोल्ड ड्रिक्स जो बात कह रहे हैं, जो कि इस पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑगर मशीन इज फिनिश्ड, यानी कि अब ये कभी काम में नहीं आई। ये तो ऑगर मशीन कभी रिपेयर नहीं हो सकती, ये कभी काम नहीं आएगी। ये बड़ी बातें कही गई है अर्नोल्ड ड्रिक्स की ओर से। उन्होंने ये बात सीधी साफ शब्दों में कह दी है कि जो ऑगर मशीन इस्तेमाल में लाई जा रही थी वो खत्म हो चुकी है, उसका इस्तेमाल अब किसी सूरत में नहीं किया जा सकता। वही सवाल जो हमने इससे पहले उठाया कि क्या अब नई ऑगर मशीन आएगी, क्या नए तरीके से अब ड्रिलिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन अर्नोल्ड ड्रिक्स ये बहुत सारी बातों को क्लियर कर देते हैं ऑपरेशन को लेकर। और हम आपको इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये उसी मशीन के ब्लेड्स हैं, जिसमें आप देखें कि कैसे ये ब्लेड्स अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। धीरे धीरे ये पूरा मलबा जो है वो निकाला जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर जो चीजें निकलकर सामने आई ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए राकेश पांडे, मैं अपने सहयोगी का रुख कर लेता हूं। राकेश, अर्नोल्ड ड्रिक्स ने साफ कह दिया कि जो ऑगर मशीन है वो पूरी तरह से फेल हो गई है, वो किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो अब आने वाले समय में फर्दर प्रोसेस क्या हो सकता है? क्या हैंडी खुदाई का ही एकमात्र ऑप्शन है या फिर नई ऑगर मशीन भी बुलवाई जा सकती है? क्या संभावनाएं दिख रही हैं? अनुराग देखिए, जब ऑगर मशीन के ब्लेड ही टूट गए तो मशीन तो फिनिश हो गई ना। मशीन डिक कैसे करेगी? ब्लेड नहीं है तो मशीन काम कैसे करेगी? तो वो तो विकल्प वैसे भी खत्म हो गया। वो जैसे तय होगा कि ब्लेड को काट काट कर निकाल रहे हैं तो फिर ऑगर मशीन का कोई मतलब रह नहीं गया। दूसरी बात है कि आगे क्या, आगे जो अभिषेक कह रहे थे कि मैनुअल ड्रिलिंग वही एक ऑप्शन बचता है और इस ब्लेड को निकाला जाएगा धीरे धीरे ही सही। कम से कम जब मैनुअल ड्रिलिंग होगी अंदर और धीरे धीरे फिर पाइप को आगे बढ़ाया जाएगा तो कम से कम तब ये संभावना रहेगी कि ये कोई ब्लेड तो जाकर नहीं फंसेगा और जहां भी सरिया आएगा उसको लगातार उस दौरान उसको काट कर उसी समय निकाला जाता रहेगा। तो ये एक है संभावना और मुझे लगता है 5 से 10 मीटर तो हो सकता है कि इस बात पर पूरी तरीके से विचार हो कि चूंकि 10 मीटर के आसपास की ये जगह बची है या फिर 6-7 मीटर हम कह लें, तो इसको किसी तरीके से धीरे धीरे सही 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए लेकिन सफलता मिले और इसी रास्ते से आगे बढ़े। इस बात पर हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि अब से थोड़ी देर बाद जो रिव्यू मीटिंग है पुष्कर धामी यहाँ पर आ जाए और नीचे जो एडमिन ब्लॉक है वहां पर मीटिंग हो। तो हो सकता है कि इस बात पर फैसला किया जाए कि भाई हैदराबाद से जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जो उनके पास एडवांस कटर है काटने दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे आप मैनुअल ड्रिलिंग करके वहां से मलबा हटाइए और कैसे उन्हें निकालना है इस बात पर आगे चर्चा हो। क्योंकि वर्टिकल ड्रिल ठीक है, इसको लेकर पहले जो मैंने कहा 2015 में एक उसका सफल उदाहरण है, लेकिन चूंकि ये माउंटेन रॉ माउंटेन है, कच्चा पहाड़ है, ये इसमें मिट्टी भी बहुत ज्यादा है और कब ये माउंटेन नीचे आ जाएगा आप नहीं कह सकते हैं। तो हो सकता है कि वर्टिकल ड्रिल में ये एक खतरा बहुत बड़ा हो, इसको भी एसेस किया जा रहा है, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। इसके लिए भी एक्सपर्ट से कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट आप तैयार करिए कि वर्टिकल ड्रिल में कितना खतरा है, खतरा कितना सेफ है, कितना हम ड्रिलिंग करें। हालांकि उसकी पूरी तैयारियां हैं, जो मशीन ऊपर भेजी गई है उसके 4 ड्रिलर्स अलग अलग वो बाहर रखे हुए हैं और जैसे अगर फैसला होता है कि हमें वर्टिकल ड्रिल के ऑप्शन पर जाना है तो रास्ते में वो चारों ड्रिलर्स वो मंगवा लिए जाएंगे। उसके बाद अटैच करके एक ड्रिलर पहले गया, फिर ऊपर से दूसरा ड्रिलर अटैच होगा, तीसरा, चौथा, और ये चारों अटैच हो जाएंगे तो नीचे तक पहुंच जाएंगे। ये भी तैयारी है, लेकिन सब कुछ तय होगा इस रिव्यू मीटिंग के बाद और हो सकता है कि आगे मुझे ऐसा लगता है कि मैनुअल ड्रिलिंग के ऑप्शन से शायद फैसला हो कि आगे बढ़े, क्योंकि वो एक सेफर ऑप्शन हो सकता है श्रमिकों के लिहाज से, सुरंग के लिहाज से, रिस्क के लिहाज से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात राकेश आप बता रहे हैं। मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाऊं बहुत जल्दी से। बरखा, क्या कोई अपडेट आपके पास है? अभी देखिए यहाँ पर अनुराग जो मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री, वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अंदर जाकर जायजा यहाँ पर लिया है। उनसे सवाल हमने यहाँ पर किए, पूछा कि आकर स्थिति कैसी है, कितना वक्त लगेगा, तो उसको लेकर जवाब तो नहीं है। बस वो ये कह रहे हैं कि अंदर मजदूरों से बातचीत जरूर हुई है और वो बिल्कुल सुरक्षित वहां पर मौजूद है और बहुत जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। ऑगर को लेकर देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि ऑगर को लेकर अभी टाइम लगने वाला है। कल तक का आप वक्त मान लीजिए, कई घंटे यहाँ पर बचे हैं। जब तक ऑगर बाहर नहीं आएगी मैनुअल ड्रिलिंग जो है वो यहाँ पर शुरू नहीं की जा सकेगी। और इसके अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर हम बात करें, मशीन यहाँ पर है, स्टैंड बाय पर है, लेकिन शुरू नहीं हुई है। जब तक